अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः पंचाचार परायण सुमिमिला चारित्र संध्योदका अर्धोपदराच्य निष्परा कामादिदोषोजिता ब्राह्म्यंतरे संगमो रहिता शुद्धात्म संभ्रादका आचार्य नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम् वर्धिमानि आशीष दो गुरुवर आप महान गुरु चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान। जी बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जी बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जी बोलो आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलो मुमुक्षु सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, मानव जीवन अनमोल है। इसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसे हमें समझना पड़ेगा। जब तक इसका चिंतन हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगा कि हम कौन हैं, क्या मनुष्य हैं, क्या नारकी हैं, क्या देव हैं, क्या तिर्यंच हैं, आखिर में है कौन, या परमात्मा स्वरूप है, कोई न कोई तो निर्णय करना पड़ेगा। जब तक ये बोध, ये ज्ञान, ये चिंतन हमारे अंदर में उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम किसी भी निर्णय पर अपने जीवन का तोल मोल नहीं कर पाएंगे। ये जीवन, बार बार मेरे प्रवचन में मैं यही बात कहता हूं कि अनमोल है, इसे साध लीजिए। आप अपने कृत परिणामों को तोलिए निरंतर कि आपका जीवन किस ओर जा रहा है। आप अपने जीवन में किस मोड़ पर जा चुके हैं। क्या अधोगति के पात्र बनने जा रहे हैं या ऊर्ध्वगति के? स्वयं ही जीव अपना निर्धारण करता है, कोई अन्य उसमें सहायक नहीं होता है। ये विचार पहले हमें करना पड़ेगा। हम आज इसी बात को लेकर के कुछ कहेंगे कि क्या करूं, कर्मों ने मुझे घेर लिया। कर्मों की सत्ता ने घेरा है हम सबको, पर ऐसे भी बिरले जीव हैं जिन्होंने कर्मों को घेर लिया है। देखिए, अब थोड़ा चिंतन करना इस बात का। हमको कर्मों ने घेरा, क्या करूं, हाय कर्मों का मारा हूं, दुखियारा हूं। ये कहते हुए दुनिया में सुना जाता है। किसी को भी कुछ बात कहते हैं, क्या करूं भगवान, कर्म सता रहे हैं, कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। आज दुनिया में थोड़ा सा आकलन करना, अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इतनी विभूति प्राप्त करने के बाद भी 3 लोक की संपदा जिन्होंने प्राप्त कर ली, सारे 3 लोक के प्राणी जिनको अपने आप को जो किंकर समझते हैं, जिनके सामने अनंत विभूति जिनके पास, वो भी छोड़ देते हैं, इस संसार के बंधन को तोड़ देते हैं। सोचना इस बात पर। इसीलिए मैं बार बार यही बात कहता हूं कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा कर्मों को काटा जा सकता है। अन्य कोई जन्म ऐसा नहीं, चाहे आप तिर्यंच गति को प्राप्त कर लें,
चाहे आप नरगति में चले जाएं, चाहे आप देवगति को प्राप्त कर लें, वहां संयम नियम व्रत को पालन नहीं किया जा सकता। और यही एक ऐसा अवसर हमें मिला है कि हम यहां संयम व्रत नियम पाल करके कर्मों से लड़ सकते हैं या योद्धा बन सकते हैं। मोक्ष के प्रेमी हमने किससे लड़ते देखे, बताइए आप? कर्मों से। और जो संसार के प्रेमी हैं, हमने क्या करते देखा उनको, बताइए? कर्मों से लड़ते नहीं देखे, कर्मों से प्रेम करते देखे। कर्म उनको प्रिय है, पाप कर्म कर रहे हैं पर उनको वो प्रिय है, अच्छे लगते हैं। राग करना बुरा है, अच्छा लगता है। विषय वासना भोगना बुरा है पर अच्छा लगता है। क्रोध भूत है, आताप है, क्रोध चांडाल है, पर उसको करना अच्छा लगता है। मान अहंकार। हम किसी को कहें कि एक गरीब आदमी है, बेचारे को कुछ कर लीजिए, बहुत करोड़पति कोई सेठ है, और उससे थोड़ा सा इशारा कर दे, उसका मन उसके लिए भला करने का नहीं होता। पर यहां माइक मंच और सम्मान कर लिया जाए तो 1,00,000 रुपया तो मामूली बात है, बोल देगा। क्यों? आखिर में ऐसी बात क्यों पैदा हुई? आपको किसी दुखी प्राणी को देख करके मन में करुणा नहीं आई, तो क्या है आप फिर? आपकी संपत्ति किस काम की? जहां धर्म का पहला ही सिद्धांत है कि जीव मात्र पर करुणा, और जहां करुणा उत्पन्न नहीं हो रही है, वहां मतलब क्या निकलेगा? आप सोचो। आप अपने आप को तोलिए, मोलिए कि मेरी स्थिति क्या बनी हुई है, क्या मैं धर्मात्मा हूं? प्रश्न करिए अपने आप से, आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। आपकी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, पर आप चिंतन नहीं करते। सबसे बड़े घाटे की बात है कि आप चिंतन नहीं करते, यह सबसे बड़े घाटे की बात है। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो चिंतन कीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा कौन है, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विवेक विचार पूर्वक ज्ञान पूर्वक कीजिए, तो शुद्ध आत्मिक शांति का सिद्धांत रस चख लीजिए। किसे रस मिलेगा, किसे आनंद आएगा कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं। पशु तुल्य परिणति बनी हुई है, पशु अपने बारे में नहीं सोचता। हम भी क्या कर रहे हैं, सोचो। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, माला गिनते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, पर उसका कोई निर्णय नहीं कि वो किस लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात है, उसका ध्येय नहीं, लक्ष्य नहीं कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। मैं किसी से पूछ लूं, यहां बैठी हुई बहनें हैं, कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? आखिर में आप परमात्मा के दर्शन क्यों कर रहे हैं, अभिषेक क्यों कर रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, माला क्यों गिन रहे हैं? आपके पास उत्तर नहीं है। आपका कोई लक्ष्य नहीं है। सब जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं। सब जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि मंदिर नहीं जाता ये तो पापी है, माला नहीं गिनता है तो पापी है, पूजा नहीं करता, अरे भाई ये तो बेकार है। पर पूछिए उससे, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, पूजा करने का ध्येय क्या है, क्यों करते हो पूजा? सोचो, बताएंगे कोई? चलो साहब बताओ, आप पंडित जी बताएंगे हमें पूजा क्यों करते हैं। पूरा उत्तर नहीं आया, पूरा उत्तर नहीं आया मेरे पास। अरे पूजा क्यों करते हैं? सामने वाला जो पूजा का, ठहरो 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 ठहरो, जो पूजा का जो पात्र है, पूजा किनकी कर रहे हैं हम? वीतराग भगवान की। क्यों कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है? पुण्य
और धर्म अलग चीज है। आप पुण्य को धर्म से मत जोड़िए। आप अगर पुण्य को पूरा ही पूरा धर्म से जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। बस पुण्य हो रहा है, सबके मन में यही चल रहा है, पुण्य हो रहा है इसलिए हम धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये सब। ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दान नहीं देना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो मार्ग है, पर उसके प्रति लक्ष्य हमारा बना नहीं। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बिना लक्ष्य के जीवन में अपना काम करता है, सोच लेना उसको मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य नहीं, बस पुण्य। पुण्य का लक्ष्य है, पुण्य संसार का कारण है, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो। अगर पुण्य प्राप्त करके अथाह संपदा प्राप्त कर ली, एक चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त कर ली, और क्या किया? नरकों में चला गया। क्यों गया? सोचा क्यों गया? एक चक्रवर्ती राजा जब नरक में जा सकता है, इतनी पुण्य रूपी संपदा उसने इकट्ठी कर ली, जिस पुण्य के पीछे वो पड़ा हुआ था, अनादि काल से पुण्य करता आ रहा था, करता 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 उसे पुण्य के संयोग से चक्रवर्ती पद मिल गया। देखिए, एक रसना इंद्री के वशीभूत सुवोम चक्रवर्ती कहां चला गया? बताइए। बस हमारी भोगों की इच्छा है, वांछा है, इसलिए हम पुण्य चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? लक्ष्य नहीं कि मैं कौन हूं। भगवान के सामने ये प्रश्न उठना ही चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या मनुष्य हूं? ये चार प्रश्न बार बार चिंतन करना। क्या मैं तिर्यंच हूं? क्या मैं देव हूं? क्या मैं नारकी हूं? उत्तर मिलेगा नहीं। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। भगवान के सामने यही कहना पड़ेगा। अगर सच्चा साधक है, अगर सच्चा जिन धर्म को समझने वाला है, तो उसका ध्येय एक ही रहेगा, मुझे पुण्य नहीं चाहिए भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा स्वरूप चाहिए। मेरा स्वरूप है परमात्मा स्वरूप। भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप मेरे अंदर में है। स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। इसलिए मैंने कई प्रवचनों में उदयपुर ये कहा था कि मैं सभी ऐसी आत्माएं जो संसार की समस्त आत्माएं हैं, परमात्मा स्वरूप है, मैं नेगम नय से निश्चय नय से उनको नमस्कार करता हूं। सभी परमात्मा आत्माओं को नमस्कार करता हूं। मैंने किया है, वहां सभी आत्माओं को नमस्कार किया। देखने लग गए कि हमको भी नमस्कार कर रहे हैं महाराज, ये कैसा चंबा। अरे आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, अपना बोध करिए। टाइम चला तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, छोटा सा उदाहरण दूंगा अब मैं। आप अपना बोध, क्योंकि मुझे थोड़ा समय ज्यादा चाहिए इसलिए, वो क्या समय तो क्या है, देखिए एक शेर का बच्चा भेड़ियों की टोली में मिल गया, भूल गया अपने स्वरूप को। हमारी तरह हम भी भूल चुके हैं अपने स्वरूप को। हमारा जैसा परमात्मा के हम दर्शन करने जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पुण्य चाह रहे हैं, हम खाना पीना भोग चाह रहे हैं, जिसके कारण से संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है इस जीव को। भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, बेरी है आत्म के। आप ऐसा मत समझना जिसने भोग सुपी संपदा को प्राप्त कर लिया है वो अच्छा काम कर रहा है। क्या कर लेगा भोग भोग के? वो कर क्या लेगा? हाँ, नए नए कर्मों को बांधेगा, तीव्र कर्मों को बांधेगा। जितना भोग वांछा उसके अंदर बड़ी हुई होगी, उतना ही वो पापी कहलाएगा।
तो भूल गया अपने स्वरूप को शेर का बच्चा। आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आप को क्या मान लिया, मैं नारकी हूं, मैं तिर्यंश हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं। भूल गया, उसी में रम गया। वो शेर का बच्चा भी उसी में रम गया, भूल गया अपने स्वरूप को। अब उन भेड़ियों का मालिक था, जिस तरह भेड़ियों को कान पकड़ पकड़ के अपनी झोपड़ी में प्रवेश करा रहा था, उस शेर के बच्चे को भी कान पकड़ा, चल अंदर जा, प्रवेश करा रहा था, भूल गया। एक बार की बात है कि सारी भेड़िया और शेर का बच्चा नदी के किनारे पानी पी रहे थे। उधर से दूसरे किनारे पर एक शेर ने देखा, ओहो, अचंबा अचंबा, देख करके आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा, ओहो, शेर का बच्चा मेरे जैसा, एक आवाज करने पर सारी भेड़िया भाग जाती है, वो उन भेड़ियों के साथ। हो, बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे परमात्मा हमारे आचार्य परमेष्ठी भगवान यही तो करते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, बार बार संबोधन करते हैं हमको, पर जानते हैं, पर सेठ साहब जानते हैं पर मानते नहीं। क्या करूं, करना पड़ता है, यही उत्तर मिलेगा। मैं किसी से कहता हूं व्रत लीजिए, नियम लीजिए, आप कुछ करिए अपने जीवन में, मनुष्य जीवन मिला है, क्या करूं, करना पड़ता है। बड़ी विचित्र अवस्था मानव की। मुझे बड़ा चिंतन आता है, मैंने भी ऐसा किया है, पर मैं संभल चुका हूं। तो शेर के बच्चे ने छलांग लगाई और जहां भेड़िया और सब पी रहे थे पानी, उस किनारे पर आ गया, पकड़ लिया उस शेर बच्चे को। भेड़िया भाग गई। कहा कि अरे तू कौन है, तू कौन है आखिर में, तू भेड़िया है, तू नारकी है, तू तिर्यंश है, तू मनुष्य है, फिर क्यों रमा है इसमें, इनके साथ तेरी हालत क्या बन रही है। इतना बड़ा शेर का बच्चा बलिष्ठ, जिसको देख करके दुनिया डर जाती है, और देखो तुझे कान पकड़ करके वो ले जाता है। ये दशा हमारी हो रही है, हमारी हालत क्या बन रही है, बताओ। देखो संसार का मैं एक चित्रण कभी दूसरा समय मिलेगा बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शेर के बच्चे को पकड़ करके संबोधन किया कि है तू कौन है, तू मेरे जैसा है। परमात्मा यही करते हैं, परमात्मा यही काम करते हैं। अरे समझ जा, तू मेरे जैसा है, क्यों इन चक्कर में पड़ा हुआ है। क्या मांगता है, घास फूस मांगता भी तो क्या मांगता है, घास फूस। क्या मांग रहे हैं हम, खाने पीना भोग, क्षेत्रे वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन्य धान्य दासे दासिये, परिग्रह के चक्कर में पड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भूल जाते हैं। आज धर्म उपदेश हो रहा है, देखो इतना बड़ा पांडाल बना है, मैं तो कहता हूं कि पांडाल भर जाना चाहिए। क्या है, क्या रखा है जो आप उसमें पड़े हुए हो। धर्म उपदेश सबसे बड़ा ज्ञान का निमित्त होता है, और धर्म उपदेश से ही सम्यक जागृत होता है। जो हमको इतनी निधि मिलने वाली है, माला माल हम होने वाले हैं, पर